गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जायसवाल। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था साइंस के बारे में, आज हम उस साइंस के एक भाग के बारे में पढ़ेंगे। साइंस के भाग के बारे में हमने आपको बताया था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। लिविंग में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल साइंस, और नॉन लिविंग में पढ़ा था हमने किसके बारे में? दो साइंस थे आपके, कौन कौन से? एक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, यही था ना। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं। केमिस्ट्री किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं। तो ऐसा है ना कि मैं आप लोग को सिर्फ यहाँ पढ़ाने तो आता नहीं हूँ। हमारा ये उद्देश्य है कि सिर्फ आप पढ़िए ना, कुछ बनिए। तो मैं इस पे कल एक वीडियो देख रहा था, तो वीडियो मुझे अच्छा लगा तो सोचा आप लोग को उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। वीडियो किसके बारे में था? अब पहले उस आदमी का नाम जान लेते हैं। नाम था शिव खेड़ा। हमने बताया था, शायद आपको कल बताया था ना, शिव खेड़ा के बारे में बताया होगा आपको। एक शिव खेड़ा जी हैं, वो आपके क्या है, अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है आपका, क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इंक के संस्थापक है अमेरिका में वो। तो जब उनका वीडियो हमने देखा, वीडियो हमको अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि इनके बारे में, हमारी यही पहली आदत है कि अगर हम किसी की वीडियो को देखते हैं और हमें अच्छा लगता है तो पहले हम उसके बारे में ढूंढते हैं ना, क्योंकि भाई हमें पता होना चाहिए कि ये अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं, इन्होंने अच्छा अपनी ज़िंदगी में कुछ तो किया है। ऐसा थोड़ी ना कि बस सिर्फ अच्छा बोल रहे हैं तो मान लेते हैं कि अच्छा है, ठीक है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और क्या है, एक ग्रेट थिंकर भी हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, लिखते हैं। उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी है, उन कहानियों में से कुछ कहानियों का नाम हम आपको बताते हैं, उनको ढूंढिएगा। जैसे आपकी उनकी पहली कहानी संघर्ष, और है आपका एक नकारात्मक पहलू आता है ना ज़िंदगी में सबके, निगेटिव। जब आप क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो नकारात्मक पहलू। और उनकी कुछ कहानियां हैं, हीरो से भरा खेत, एक उनकी कहानी है हीरो से भरा खेत। इन कहानियों को ढूंढिएगा। और उनकी एक और कहानी है सोने की तलाश में। तो यहाँ आप जब भी आप नेट पे जाएंगे, शिव खेड़ा जैसे ही आप नाम डालेंगे तो शिव खेड़ा जी के बारे में आ जाएगा। अब उन्होंने कहा क्या और ऐसा क्या हुआ कि हमको उनके बारे में ढूंढना पड़ा? कुछ तो बात कही होगी, ऐसा ना। कोई आपको कुछ बताता है, जब उसकी बात अच्छी लगती है तभी हम उसके बारे में ढूंढते हैं ना। तो उन्होंने कुछ कहा ऐसा जो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। वो बात क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्या, जब वीडियो मैं देख रहा था ना, उनकी बात मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। क्या लगी? जब हम उनकी वीडियो देख रहे थे तो उन्होंने कहा ये कहा कि ये बताइए, अच्छा आप लोग बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो जॉब करते हैं या किसी ना किसी प्रोफेशन में हैं, काम करते होंगे, जानते ही होंगे, जानते हैं ना। लेकिन उसमें से क्या सबके सब सक्सेस हैं? नहीं सक्सेस हैं। वजह होगी कुछ। क्या ऐसा कारण है कि लोग सक्सेस नहीं हैं? आप जिस काम में हैं उस काम में सक्सेस क्यों नहीं है? क्यों? कुछ तो कमियां आप में रह गई होगी, तभी ना आप सक्सेस नहीं हैं। वो कमियां क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि आदमी का सफल होना सिर्फ उसके सोचने पे नहीं डिपेंड करता। अगर हम बिस्तर में पड़े हुए ये सोचें कि हम मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे, तो क्या टक्कर दे सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमको क्या करना होगा? मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अब वो मेहनत कैसे करेंगे और करने का तरीका क्या है, उस पर उन्होंने कहा कि जैसे आदमी काम करता है तो आदमी 3 तरह के काम करने वाले आपको मिलेंगे। कैसे? 3 तरह के। कौन कौन? तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे, जॉब करने वाले या किसी भी प्रोफेशन में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में 3 तरह के मिलेंगे। क्या? पहला तो वो पहला हिस्सा उनका मिलेगा, ऐसे लोग जो अपने काम को सिर्फ इसलिए करते हैं कि क्या करें, कि अरे इतना मिल रहा है हमको, अपने काम को किसी तरीके से ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जितना पेमेंट मिला उससे जान छुड़ाने के लिए अपना काम करते हैं ना। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा ना कि काम करते हैं, सिर्फ पेमेंट मिला, किसी तरीके से काम ख़त्म हो जाए, काम ख़त्म होगा, कुछ और काम करेंगे। और भी ऐसे लोग मिलते हैं जो क्या करते हैं, पैसा तो पूरा लेते हैं लेकिन काम भी सही नहीं करते हैं नहीं। लेकिन उसी में कुछ बहुत थोड़े से कम परसेंटेज लोग ऐसे मिलेंगे जो काम जो करते हैं ना
उस काम को एकदम मन से करते हैं, ऐसा करते हैं मतलब उन्हें ये लगेगा ही नहीं कि हम दूसरे का काम कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि ये हम खुद का काम कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर एक क्वालिटी हमेशा होनी चाहिए कि जब भी आप किसी काम को कीजिए तो इस तरीके से कीजिए कि वो काम आपका खुद का है। ये कभी ना सोच के कीजिएगा हम किसी बाहरी का काम कर रहे हैं, कभी भी ये कभी अपने दिमाग में मत रखिएगा। जो भी काम कीजिए, काम को आपको पूरा परफेक्ट करना है। अगर कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में जॉब कीजिएगा तो सिर्फ जॉब इस तरीके से मत कीजिएगा कि ऐसा जितना हमको मिल रहा है उतना ही काम करें। आपको जितना नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा काम कीजिए। जिस दिन आप ज़्यादा काम करना शुरू करेंगे, सोचिए आपके कंपटीशन में कोई रह जाएगा? नहीं। बहुत दुनिया में अगर हम ढूंढेंगे तो 1% से भी कम ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने काम को इस तरीके से करते हैं कि उन्हें ये महसूस होना चाहिए, ये उन्हें महसूस होता है कि ये वो खुद का काम कर रहे हैं, दूसरे का काम नहीं कर रहे। जैसे आप पढ़ते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं तो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? पढ़ने के लिए ना। एजुकेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपके पास, जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ना पढ़े कि हमारा हाई स्कूल किसी तरीके से पास हो जाए, इंटर किसी तरीके से पास हो जाए। तो ये करना है तो ये आप घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो मेहनत कीजिए। और एक चीज़ उन्होंने लास्ट में ये कहा कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कोई आदमी सफल नहीं होता। ये आप हमेशा अपने दिमाग में बैठाइएगा कि सिर्फ हम पॉजिटिव सोच लें, इससे हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्यों नहीं सफल हो सकते? क्यों? हमने अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि अगर हम बिस्तर में पड़े पड़े ये सोचते रहें कि आज हम अपना सारा काम जो कल का बचा हुआ है ख़त्म कर लेंगे, या फिर हम भविष्य में ये काम करना चाहते हैं, तो क्या कंप्लीट कर लेंगे ये चीज़ें? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप देखते होंगे कि हमारी भी पूरी कोशिश यही रहती है, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं। आज तक वैसा बन तो नहीं पाए हैं, लेकिन हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको वो दे सके जितना मुझे नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा आपको देने की कोशिश रहती है ना। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में हमने आपको कल बताया था कि केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? द्रव्य के बारे में। और इसमें हम स्टडी ऑफ मैटर मीन्स द्रव्य का अध्ययन। क्या करते हैं हम? द्रव्य का अध्ययन करते हैं। द्रव्य का अध्ययन, ठीक है, द्रव्य का अध्ययन। इस द्रव्य के अध्ययन में भी हम 3 चीजों को पढ़ते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हमने द्रव्य पढ़ लिया, द्रव्य। अब इस द्रव्य में किन चीजों को पढ़ते हैं? फर्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? संघटन। कंपोजिशन मतलब संघटन, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या है आपका? हम इसका रिएक्शंस भी पढ़ते हैं। रिएक्शंस मतलब अभिक्रियाएं। और तीसरा पॉइंट होता है हम इसका यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं। यूटिलाइजेशन मतलब इसके उपयोग क्या हैं, दुरुपयोग क्या हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ मैटर में जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अब ये स्टडी ऑफ मैटर में हमने बता दिया क्या? द्रव्य का अध्ययन। इसका हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे और यूटिलाइजेशन मतलब ये बनते कैसे हैं। अगर ये किसी चीज़ से अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, और इनका यूटिलाइजेशन, अगर ये बनते हैं तो इनका उपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की शाखाओं के बारे में आप जानते हैं, स्टडी ऑफ मैटर इसकी 3 शाखाएं होती हैं।
जो मुख्यतः हम यूज करते हैं। पहली शाखा है आपकी भौतिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन। और दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। और तीसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। ये तीन मुख्य भाग होते हैं इसमें। भौतिक रसायन में क्या पढ़ते हैं हम, उनके बारे में शॉर्ट बता देते हैं, शॉर्ट में ही। इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम पढ़ते हैं, अगर आप हिंदी में समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रियाओं का, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम। और अकार्बनिक रसायन है, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्व का अध्ययन। इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, ठीक है। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स केमिकल रिएक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन के अंदर जानते हैं, कार्बन के अंदर एक श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन का गुण मतलब क्या होता है, कार्बन श्रृंखला बनाना शुरू कर देता है। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा तो वो क्या करना शुरू कर देगा, श्रृंखला बनाना शुरू कर देगा। और जिसके बाद क्या होता है, कार्बन, जिसके वजह से कार्बन के अभी तक लगभग 6 लाख यौगिक मौजूद हैं। कितने, 6 लाख यौगिक, लगभग 6 लाख यौगिक मौजूद हैं। तो आपको केमिस्ट्री की कोई एक अच्छी सी डिफिनेशन लिखवा दे, या इतने से आपको समझ में आ रहा है। स्टडी ऑफ मैटर, अगर हम इसी में यह समझना चाहे, विज्ञान की ऐसी शाखा, क्या कहेंगे हम, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के संगठन, है ना हमारा मैटर कंपोजिशन, द्रव्य के संगठन और
अभिक्रियाओं और उनके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। और बता दिया इसके फादर कौन है? लिवोजिए। ठीक है, तो इतना जान रहे हैं आप। और बाद बाकी ये तीनों चीज़ें हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके बारे में भी आपको पूरा डिटेल दे दिया है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।